नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे पंचम भाव एवं शुक्र। और इस वीडियो में आपको वृश्चिक लगन से मीन लगन तक, आपका जो 8 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव में, तो यहां से शुरू करके मीन लगन तक जो है शुक्र पंचम भाव में किस प्रकार के फल देता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के जो है लग्न है मेष लगन से तुला लगन तक, अगर आपको देखना हो तो इसी प्लेलिस्ट में इसका पहला पार्ट पड़ा हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, वृश्चिक लगन यदि आपकी है और शुक्र जो है आपके पंचम भाव में है, तो यहां शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है। अब इसके फलित करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जो मैंने लिखी हैं, एक बार इन पर अगर हम नजर डाल लेंगे तो इसका फलित बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत आराम से आप जो है जान सकते हैं कि अगर मेरी लगन वृश्चिक है या किसी भी जातक की लगन वृश्चिक है और शुक्र पंचम भाव में है तो वो किस प्रकार से फलित करेगा। देखिए, शुक्र का पंचम भाव में जो स्थायी फलित है, भाई शुक्र एक शुभ ग्रह है और पंचम भाव भी आपका शुभ हाउस माना जाता है। यहां बैठ करके शुक्र आपकी संतान के पक्ष में, धन के पक्ष में, स्त्री के पक्ष में, काव्य कला, आपकी हॉबीज में, वाहन, इन सारी चीजों में पॉजिटिव असर करने वाला है। पुत्र पुत्रियां आपके पास में ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और धनवान भी होंगे, पैसा के लिए भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये सप्तम भाव का कारक होकर के यहाँ आता है प्रेम का के भाव में, तो स्त्री आपको प्रेम करेगी जो भी पत्नी होगी, क्योंकि वो आपके यहाँ पर प्रेमिका वाले भाव में बैठी हुई है। अब वो पत्नी आपकी प्रेमिका के रूप में रहेगी। काव्य कला के आप शौकीन होंगे, वाहन सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, पिता की तरफ से भी मिल सकता है, अपने सामर्थ्य से भी मिल सकता है। कुल मिलाकर के ओवरऑल ज्योतिष में कहा जाता है कि शुक्र पंचम भाव में होता है तो जातक सुखी रहता है। अब यहां चीजें चेंज कैसे होती हैं? भाई, आप एक कैंडिडेट हैं और आपके लिए जो है कोई भी जिम्मेदारी दी गई है। सपोज कीजिए आपकी नौकरी पुलिस में लग गई तो आप पुलिस वाला काम करने लगेंगे। आपकी नौकरी, आपकी टीचर बन गए आप तो आप पढ़ाने का काम करेंगे। XYZ डॉक्टर बन गए आप तो डॉक्टरी, आप जैसा भी आपको जिम्मेदारी प्रकृति ने, समाज ने और आपने प्रयास किया वो मिली है, उस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। तो अब यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र और वृश्चिक लगन है आपकी, तो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाएगा आपके 12वें भाव की और आपके सप्तम भाव की, सप्तमेश होकर के और व्ययेश होकर के यहाँ पर वो आएगा। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये केंद्र और त्रिकोण का योग बन गया, ये अपने आप में एक शुभ पॉइंट हो गया आपका। दूसरी चीज, ये व्यय भाव का स्वामी होकर के यहाँ आया है। तो मैंने देखो ये जो फल लिखे हैं ये भी शास्त्रीय फल हैं, जिन पे चर्चा करते चलेंगे आप। अब आप देखिए 12 नंबर के भाव की, ये वाला 12 नंबर है आपका हो गया। जब ये 5 नंबर में आता है यहाँ पर, तो क्या कहा है शास्त्र में कि सामर्थ्य का उपयोग ना कर पाना। आप यहाँ पर बुद्धिमान हैं, आप धनवान हैं, लेकिन ये व्यय भाव का स्वामी यहाँ आकर के आपकी बुद्धि का व्यय करेगा, आपके जितने भी जो गुण हैं इन सबका व्यय करने के लिए आया है। तो जब भी इस भाव का पीरियड रहेगा, राशि चक्र एक काल दशा आती है आपकी, तो उसके हिसाब से जब भी इस राशि का एक भाव का जो है पीरियड आएगा, तो उस समय आपके पास सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। संसाधन के रहते हुए भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बुद्धि है लेकिन बुद्धि वो काम नहीं करती है, क्योंकि ये व्यय भाव का स्वामी यहाँ पर बैठ गया। लेकिन इसकी जो है स्थिति आएगी तो यहाँ पर जब सप्तमेश होकर के शुक्र आता है, तो ये देखिए आप सप्तम में जो है 5वें में तो गुड़ी और भाग्यशाली, यहाँ स्थिति आपकी अच्छी बन जाती है। क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। उच्च का होने का अर्थ है कि वो ग्रह अपनी सामर्थ्य जो भी है उसकी, उस सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण फल देने की कोशिश करता है। वो उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं आपके 5वें भाव पर पूर्णता से पड़ रही हैं और उसकी ये दृष्टि 11वें भाव पर यहाँ पड़ेगी, तो आपकी लाभ की स्थिति, आपकी इच्छाओं की स्थिति बहुत
बढ़िया होगी। जो भी इच्छा पूर्ति है वो आपकी होगी। यहाँ से कामनाएं भी देखी जाती हैं, इच्छाएं भी देखी जाती हैं। समझने के लिए मैंने लिख दी है कि सातवीं राशि ज्ञान और इच्छा को दर्शाती है, दूसरी राशि धन और परिवार को दर्शाती है। यहाँ से जो भी आपका फीमेल पार्टनर आएगा वो धन की वृद्धि करेगा, और यहाँ से जो भी है वो कामनाएं, लेकिन व्ययेश होकर की जो कामनाएं इच्छाएं होंगी तो इच्छाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन उनकी पूर्ति कर पाना आपके सामर्थ्य के बाहर हो जाती है। व्ययेश का ये जो है दुर्बल होता है। वैसे ओवरऑल कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें खाली एक व्ययेश का अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो वही है, वरना शुक्र जैसा शुभ ग्रह, पंचम भाव वो भी शुभ भाव, दोनों को कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर की। 9 नंबर में 7 यहां चला जाएगा और 2 आपका ये आ जाएगा। अब यहां देखिए, ये जो शुक्र पंचम में आया है तो चीजें वही रहेंगी आपकी, लेकिन यहाँ ये गुरु की लग्न है, शुक्र और गुरु की मित्रता नहीं है। तो ये जो है ये चीजें जो देगा, लेकिन इससे ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। जब हम दोस्त से कोई चीज लेते हैं तो भले ही वो मिट्टी उठा के दे दे, वो चीज पसंद आती है, और दुश्मन से कोई चीज ले तो भले ही वो सोना दे रहा हो तब भी हमारे अंदर संकालु स्वभाव बना रहता है। दूसरी चीज, यहाँ छठे भाव का स्वामी होकर के शुक्र पंचम में आया है, और यहाँ 11वें भाव का स्वामी होकर के पंचम में आया है। ये आपका काम त्रिकोण है, ये आपका अर्थ त्रिकोण है। यहाँ के भाव में मैंने लिखा है, देखो 2 नंबर का जो है आपका छठे भाव का स्वामी होकर के पंचम में जाएगा, आपको पेट से कुटिल बनाएगा, कपटी बनाएगा, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे। क्योंकि आपकी लगन जो है अग्नि तत्व की लगन है, जो है गुरु इसका स्वामी है, आप एक बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं, तो आप सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपकी वैचारिक मामला पिता से कम बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र यहाँ पर बैठ करके अपनी स्वराशि को देख रहा है। इच्छाएं आपकी बहुत बड़ी चढ़ी होंगी, ज्ञान के पिपासु होंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करने वाले होंगे आप जो है, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत आपको पैदा करेगी। ओवरऑल यहाँ पर ये व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकवान होने की श्रेणी में आ जाता है। भाई स्थायी भाव के जो आपके स्थायी फल लिखे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उन फलों की न्यूनता और अधिकता इन 2 भावों पर केंद्रित होती है। ये इच्छाओं का और कामनाओं का लाभ का भाव है, तो शुक्र यहाँ पर देखेगा अपनी सप्तम दृष्टि से। शुभ ग्रह है, भले ही कारक नहीं है धनु लगन में वो, लेकिन उसकी जो नेचुरल शुभता है वो यहाँ लाभ की स्थिति को बढ़ाएगी। लेकिन ये छठे भाव का रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, ये सारी चीजें आपके पंचम भाव में बैठ गई हैं, तो ये मामला थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। हाँ, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अगर आप सेवा भाव रखते हैं, जो प्रत्यक्ष समाज है, जो निचला समाज है, आपका मजदूर वर्ग होता है या बहुत निम्न वर्ग पहुंच जाते हैं, आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, उनकी आप मदद करने की आदत अगर डाल लेते हैं तो इस भाव की जो नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर 10 नंबर की। ये 7वीं राशि यहां आ जाएगी और ये दूसरी राशि आपकी यहां आ जाएगी। अब ये जो है शनि की लग्न है, शनि और इनकी आपस में मित्रता है। ये जो भी लाएंगे, जो भी फल मिलेगा, मिल बांट करके उस जातक को भरपूर कोशिश करेंगे कि भाई इनको मिले। यहाँ शुक्र कारक हो जाता है पंचम का, एक त्रिकोण का स्वामी हो गया और एक केंद्र का स्वामी हो गया, तो यहाँ ये कारक हो गया। ये फल जो है सबसे, जितनी भी आपने लग्न और कुंडलियों का देखा आपने मेष से लेकर, यहाँ पर स्थिति जो है सबसे ज्यादा सुखद बनती है। शनि के लग्नों में शुक्र जो है कारक होता है, लेकिन यहाँ चीजें ये लग्न होने के नाते जातक को धीरे धीरे मिलती दिखाई देती। इन लग्न वालों के प्रारंभिक जीवन खूब मेहनत का होता है, लेकिन उत्तरार्ध इनका जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बढ़िया होता चला जाता है। अब यहाँ हमने जितने भी ये फल लिखे हैं आपके, उनकी प्राप्ति जो है, अगर इन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं हो शनि वगैरह का, शनि का काय को जो है राहु केतु वगैरह मंगल का, तो यहाँ जो जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब मिलेंगी आपको।
स्थायी फल भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और पंचम में बुद्धिमान होंगे, अब प्रतिष्ठित होंगे, माननीय कहने की स्थिति में आ जाती है उत्तरार्ध आपका। भले ही चाहे आप नेता ना हो, लेकिन आपकी स्थिति समाज में वो होगी, समाज आपको इज्जत दे रहा होगा। दसम भाव का स्वामी होकर के जब जाएगा तो धनी और पुत्रवान होंगे आप। स्टेटस का भाव है, पंचम में आया है, केंद्र है, सबसे शक्तिशाली केंद्र है, ये दूसरा शक्तिशाली त्रिकोण है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु लक्ष्मी का योग कहलाता है। तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति हो जाती है। पंचमेश खुद अपने पंचम भाव में है, ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं। पंचमेश जब पंचम भाव में होता है तो ये जिद बहुत दिखाते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी। पिता की नहीं मानेंगे, किसी और की सलाह नहीं मानेंगे, ना मुझे ये स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो मुझे ये चीज नहीं पढ़नी, मुझे ये करना है, ये करना है। और वो जिद इनको कहीं ना कहीं दुखदाई भी बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह है कि भाई आपको कुदरत ने ये जो लगन दी है, शुक्र यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों ही मित्र हैं आपके। आप अपने पंचम भाव, अपने दसम भाव का जो बेहतर उपयोग है उसका यूज कीजिए और थोड़ी सी सलाह मानिए। बुजुर्गों की सलाह उनके अनुभव के आधार पर सलाह होती है, जो है नॉन प्रैक्टिकल सलाह नहीं होती है वो। अगर हम बात करते हैं, ये दूसरी भी लगन आपकी शनि की लगन आती है और शुक्र अब यहाँ पर ये भी शुक्र यहाँ कारक। एक तरफ आपका भाग्य का स्वामी हो गया, दूसरे आपका सुख का स्वामी हो गया, लग्न शनि की है, दोनों आपस में मित्र हैं। भाग्य का स्वामी पंचम भाव में आकर के बैठ गया है यहाँ आकर के। तो और राशि कौन सी आएगी? अग्नि तत्व की राशि आएगी। 11, 12, 1, 2 और 3। यहाँ वायु तत्व की, सॉरी, वायु तत्व की राशि आ गई बुध की, ये भी इसका मित्र है। तो अब ये कॉम्बिनेशन और बढ़िया बन गया। शनि की मकर लगन से कुंभ लगन का कॉम्बिनेशन और ज्यादा अच्छा बन जाता है। यहाँ पिता से आपको ढेर सारी संपत्ति मिलेगी, आनंद उठाएंगे, मौज लेंगे, ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का स्वामी होकर के फिर यहाँ आ गया, पिता पुत्र का संबंध भी बढ़िया बनेगा, धर्मनिष्ठ रहेंगे, धर्मात्मा रहेंगे। देखिए शास्त्रीय जो फल कहे गए हैं आपके यहाँ पे चतुर्थेश होकर के, जी चतुर्थेश होकर के पंचम पिता का संपत्ति का सुख पाने वाला होगा। नवमेश होकर के यहाँ पर जो है गुरु भक्त होगा, धर्मात्मा होगा। ये शास्त्रीय फल हैं आपके। ढेर सारी किताबों में आपको ये फल देखने को मिलेंगे। मेरे पास भी एक बुक है, उसमें ये फल जो है आपको दिए गए। तो यहाँ पर ओवरऑल वैसे भी देखें तो भाग्येश और केंद्रेश होकर के फिर से त्रिकोण पंचम भाव में बैठ जाना, ये स्थिति दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन को भोगने के लिए आया है और बहुत ही आनंद पूर्वक ये जीवन को जीने वाला है। और उसके ये स्थायी फल संतान का, धन का, पत्नी का है, काव्य कला के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, वाहन सुख, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। यहाँ ज्ञान का स्वामी, ज्ञान की जो त्रिमूल त्रिकोण की राशि है शुक्र की, नवम भाव में है। जो आपकी इच्छाएं होंगी वो जरूर पूरी होंगी। यहाँ 2 भावों का स्वामी होकर के शुभ ग्रह पंचम में बैठ करके जब 11वें भाव को देखेगा तो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम अंतिम मीन लगन की। ये जो है स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं होती है। मैं मीन लगन गुरु की लगन है, फिर यहाँ मित्रता का भाव नहीं आएगा आपका, फिर अष्टमेश होने का दोष लग गया और ये भी भाव बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होता। इन फलों में भी दिक्कत आ जाएगी और फल यहाँ पर भी बहुत अच्छे नहीं लिखे हुए हैं। ये तीसरे भाव का स्वामी होकर के बुद्धिमान। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है कि स्त्री का प्रिय होगा, लेकिन यहां कह रहा है कि ये दुष्ट स्त्री का पति होगा। अर्थात पत्नी जब ओवर रूल करेगी, उसकी जो इच्छाएं, इसकी वजह से उसकी भागदौड़ ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये पत्नी का जो मूल राशि है, 7वीं राशि आपकी कालपुरुष की कुंडली में पत्नी की राशि भी होती है, ये अष्टमेश होकर के जब यहाँ आई है तो भाई पता नहीं वो सडन क्या दिक्कत पैदा कर दे, आपका दाम्पत्य जीवन खराब करने को आई है। अब उसका कारण क्या है, दाम्पत्य जीवन खराब क्यों किया, आपकी इच्छाओं को और सारी चीजों को आपके जीवन में परिश्रम क्यों ला दिया। ये मोक्ष की राशि है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक कि आप सांसारिकता से दूर नहीं होंगे, तब तक इस राशि की ओर उन्मुख होने वाले नहीं हैं।
इसलिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपका जरूरी है यहाँ से, और मेहनत जरूरी है यहाँ से। तीसरे भाव का स्वामी होकर के स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत दिक्कत करता है। इनके यार दोस्त बहुत होते हैं, बहुत देखना पड़ता है। यार दोस्ती के चक्कर में ये बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपने जो है बुद्धि का उपयोग पढ़ाई में नहीं करके यारी दोस्ती में खूब करते हैं, तो वहां पर भी इनको देखना पड़ता है। और ये पत्नी की लाइफ जब अष्टमेश होकर के पंचम में आता है तो भी आपके प्रेम भाव को बिगाड़ देगा, यहाँ से आपकी बुद्धि में चेंजिंग पैदा कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा। अच्छे खासे चल रहे होंगे, बात बिगाड़ देंगे आप अपनी, तो यहाँ ये कारक नहीं होता है। हालांकि आपकी जल तत्व राशि है, चंद्रमा की राशि है, ये भी इसका दुश्मन होता है। शुक्र भी जल तत्व का ग्रह होता है, लेकिन इन दोनों की स्वामित्व वाले जो चंद्र और शुक्र आपस में मित्र नहीं होते हैं। तो यहाँ ये बहुत बढ़िया फल ज्योतिष में नहीं कहा गया है। लेकिन अब इसका अगर आप सही से उपयोग करो तो ये जो अष्टम है आपका, ये अष्टम से यहाँ गिनेंगे तो ये 10वां भाव है। कोई भी भाव अपने से दसम जाता है तो उस भाव से रिलेटेड मान सम्मान दिलवाएगा। जैसे कि लग्न से दसम में पहुंच गया तो आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रोफेशन के मामले में आप बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ पर जो इस भाव से संबंधित चीजें हैं वो है आध्यात्मिकता, वो है ज्योतिष, वो है गूढ़ रहस्यों को जानने की स्थिति। अगर उस भाव उस ओर आप जा रहे हैं और जाएंगे 100% आप, क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन खराब होने वाला है, प्रेम का जीवन खराब होने वाला है, तो उस ओर आपका जो है मुड़ जाएंगे भाई आप। क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपकी गुरु की राशि है, और गुरु की दृष्टि अगर यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से पड़ रही है, तो और उस ओर उन्मुख आप होते चले जाएंगे यहाँ से जो है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका बढ़िया हो जाएगा अगर आप आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। सांसारिकता में थोड़ी सी दिक्कत देने, तो इस तरह से ये मैंने जो है कवर करने की कोशिश की है, मेष लगन से लेकर के आपके मीन लगन तक। इसका पिछला वीडियो आपका पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और ये बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो के लिए जो है आप लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।